सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 22 दहशतगर्द हलाक हो गए। फोर्सेस ने फितना खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। ISPR के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसादी दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का कला कमा किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 22 दहशतगर्द हलाक हो गए। एक्स के नए ट्रांसपेरेंसी फीचर ने पाकिस्तान मुखालिफ बैरूनी प्रोपेगेंडा नेटवर्क बेनकाब कर दिया। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और फितना खवारिज ग्रुप्स के दरमियान वाज़े राब्ता। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों से जुड़े एक्स हैंडल्स मुनज़्ज़म अंदाज में इंतहा पसंद बयानियाँ फैला रहे हैं। इसराइली, ईरानी और रूसी इन्फ्लुएंसर्स का बेस अपनाए मुतअद्दिद अकाउंट्स भारत से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। एक्स के ट्रांसपेरेंसी टोल के मुताबिक अफगान दफ्तर खारजा के तर्जुमान का हैंडल भी भारत से ऑपरेट हो रहा है। 90% पाकिस्तान मुखालिफ ऑनलाइन प्रोपेगेंडा दुश्मन ममालिक के टोल फर्म से जनरेट हो रहा है। अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों की तखरीब कारियाँ जारी हैं। अफगान तालिबान रजीम के वादों के बावजूद अफगानिस्तान से पड़ोसी ममालिक पर दहशतगर्दाना हमले। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान के खतलान रीजन में 26 नवंबर की रात कैंप पर ड्रोन हमला किया गया। अफगान तालिबान रजीम के तमाम तर वादों के बावजूद अफगानिस्तान से पड़ोसी ममालिक पर दहशत गर्दाना हमले जारी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के बाद ताजिकिस्तान में भी हमलों का सिलसिला नहीं रुक सका। अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान के सूबा खतलान में निजी कंपनी को निशाना बनाया गया। ताजिक हुकाम के मुताबिक 26 नवंबर की रात अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान की सरहद पर ड्रोन हमला किया गया। हमले में 3 चीनी शहरी हलाक हुए। निजी कंपनी सरहदी इलाके में तामीराती और मादनी मंसूबों पर काम कर रही थी। ताजिकिस्तान की वजारत खारजा के मुताबिक हमले के लिए एक ग्रेनेड और खुदकार असलहा लेस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हदफ फर्स्ट बॉर्डर गार्ड पोस्ट इस्तकलाल के कंट्रोल एरिया में वाक़ कैंप था। ताजिकिस्तान की वजारत खारजा ने वाक़े को दहशतगर्द ग्रोहों की कार्रवाई करार देकर इस पर शदीद तशवीश और मजम्मत की। इससे पड़ोसी मुल्क की समत से होने वाले सरहदी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान की सरजमीन पर यह पहला हमला नहीं था। नवंबर 2024 में भी ताजिक अफगान सरहदी इलाके में हमला हुआ था। आर्मी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरहद पार हमले में एक चीनी शहरी जाम बहक, 4 जख्मी हुए थे। हमलावर अफगानिस्तान से आए थे। वाक़े पर चीनी दफ्तर खारजा ने सख्त मुसम्मती बयान जारी किया। तज्जियाकारों का कहना है कि अफगान सरजमीन से उठने वाली दहशतगर्दी खित्ते के लिए खतरा बन चुकी। याद रहे पाकिस्तान में भी मुतादिद मोहलिक हमलों की जिम्मेदारी ऐसे ग्रोह कबूल कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ग्रोहों के नेटवर्क और पनाहगाहों की मरकज अफगान सरजमीन है। ताजिकिस्तान और तालिबान हुकूमत के ताल्लुकात पहले ही कशीदा है। शिद्दत पसंद ग्रोहों की अफगान सरजमीन पर मौजूदगी पर दोशंबे मुसलसल एहतजाज करता रहा है। दोशंबे ने काबुल की हुक्मरान अथॉरिटी पर जोर दिया कि वो इस तरह के ग्रोहों के खिलाफ फौरी और मौसर इकदाम करे और 2 हमसाया ममालिक की सरहद पर सलामती को यकीनी बनाए। पाकिस्तान की ताजिकिस्तान में 3 चीनी शहरियों के कत्ल की मजम्मत। चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान कहा कि ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों के कत्ल पर चीन के साथ ताज़ियत करते हैं। चीनी शहरियों को ताजिकिस्तान में अफगान बॉर्डर के करीब घिनौने दहशतगर्दाना हमले में मारा गया। व्हाइट हाउस पर फायरिंग का वाक़या। अफगान तालिबान रजीम पूरी दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा है। वाशिंगटन में फायरिंग का वाक़या एक बड़े आलमी पैटर्न का हिस्सा दिखाई देता है। अफगान नेटवर्क्स यूरोप और शुमाली अमेरिका तक फैल चुके हैं। अफगान तालिबान रजीम सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। व्हाइट हाउस के करीब रहमानुल्लाह लाकनानवाल ने नेशनल गार्ड के एहलकारों पर फायरिंग की और होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक रहमानुल्लाह 2021 में ऑपरेशन और के तहत अमेरिका आया था। CNN के मुताबिक इस मुश्तबा शख्स ने 2024 में पनाह की दरख्वास्त दी थी। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे से भारत फरार। ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से भारतीय वक्त एन वक्त पर दस्तबरदार हो गया। भारतीय पसपाई के बाद पाकिस्तान को ऑक्सफोर्ड यूनियन में बिला मुकाबला फतह मिली। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के मुताबिक जनरल रिटायर्ड जुबैर महमूद हयात, हिना रुबानी खर और डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन में मौजूद भारतीय वफ्द हाजिरी की हिम्मत न कर सका। ऑक्सफोर्ड यूनियन जैसे गैर जानिबदार फोरम पर भारतीय बयानिए की कमजोरी बेनकाब हो गई। भारत की पाकिस्तान पॉलिसी महज अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली पर मुबाहिसा होना था। भारतीय मुकर्रीन ने
اسی بحث سے راہ فرار اختیار کی بھارت کی دستبرداری نے آکسفورڈ یونین اور جامعہ آکسفورڈ دونوں کو سخت خفت سے دوچار کیا۔ ناظرین، کراچی کے علاقے بلدیہ 5 نمبر شادی کی تقریب میں جھڑکے کے دوران فائرنگ ہوئی ہے۔ ایک شخص جاں بحق، 7 افراد زخمی ہو گئے۔ جاں بحق شخص کی شناخت 35 سالہ نور خان کے نام سے ہوئی ہے۔ بچے سمیت زخمی افراد اور لاش کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے بلدیہ 5 نمبر شادی کی تقریب میں جھگڑے کے دوران فائرنگ ہوئی۔ ایک شخص جان کی بازی ہار گیا جبکہ 7 افراد زخمی ہوئے۔ جاں بحق شخص کی شناخت 35 سالہ نوروز خان کے نام سے ہوئی ہے اور بچے سمیت زخمی افراد اور لاش کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا، ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ وزارت اعلیٰ سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کچھ وزرائے اعلیٰ اور حکومتی عہدیداروں کی توجہ فضول کاموں پر ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو جلسہ، جلوس، جلاؤ گھراؤ، گالم گلوچ کا وقت کیسے ملتا ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ عوام کے لیے جتنا کام کر لو، ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں کیا۔ مریم نواز: وزارت اعلیٰ یا وزارت عظمیٰ یا کوئی بھی وزارت، حکومتی عہدہ جو ہے وہ بہت بڑا بوجھ ہے، اس سے بڑی ذمہ داری، کرشنگ رسپانسبلٹی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو وزرائے اعلیٰ یا جو حکومتی عہدیداران اپنی توجہ فضول قسم کی کاموں میں رکھتے ہیں، جلسہ کرو، گھیراؤ کرو، جلاؤ کرو، مار دو، کھینچ لو، گالی گلوچ، دنگا فساد، ان کو کہاں سے ٹائم ملتا ہے اور ان کے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آتا ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو جو عوام کی خدمت کے لیے معمور ہے، اتنی لوگ ہیں جو ان کی توجہ کے منتظر ہیں، جن کی تھوڑی سی توجہ سے ان کی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنا ٹائم، وہ دل کہاں سے لاتے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا؟ میں یہاں پر جتنا کام کرتی ہوں اتنا مجھے لگتا ہے کہ میں نے ابھی کچھ نہیں کیا، میں نے ابھی اور زیادہ کرنا ہے۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر آف ایکسلنس لاہور میں اور ہر شہر میں بنائے، جہاں پہ ہزاروں بچے، ماشاءاللہ ہزاروں اسپیشل بچے سہولت یاب ہوں گے اور سہولتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ ایک نئے پنجاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔